उनके साथियों ने रोका भी, उन्होंने तो कहा नहीं नहीं पहले मैं नरेंद्र मोदी के बारे में बताना चाहता हूं किस प्रकार का व्यक्ति है। तो ऐसा लग रहा है कि वो आईटी की रेट जो है वो शायद दिल पर लग गई है। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। पहले तो मैं इसको सिरे से खारिज करता हूं कि कौन किसका करीबी है। ये करीबी क्या होता है? आपको मैं घोषित कर दूं कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी हैं। किसी को किसी का करीबी बता दीजिए। दूसरी बात, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के श्री ललन सिंह जी ने किसी को न गाली दी है न किसी अपशब्द का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अति पिछड़े जाति से नहीं आते हैं। दूसरी बात कहा उनको चाय बनाने नहीं आती है। तीसरी बात कहा बहुरूपीय हैं। 120 तरह का रूप धर चुके हैं अब तक प्रधानमंत्री जी। और वेस्ट बंगाल के समय आपने देखा होगा, चुनाव के समय रविन्द्रनाथ टैगोर का रूप धरा था। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ठीक है, 8 सालों से देश को बहुरूप धर धर करके देश को मुगालते में रख रहे हैं। महंगाई दर 7.41% चला गया है। बेरोजगारी दर बढ़ता जा रहा है। तो उस मुल्क में, उस देश में यदि कोई प्रकाश जी, बेरोजगारी से एक सवाल आ गया। अंतिक और मर्यादा बेरोजगारी से बेरोजगारी से एक सवाल मन में आ गया। रुक जाइए। अरे सर रैली नहीं चल रही ना सर। एक मिनट सत्यप्रकाश जी, थोड़ा देखिए, आपको मैंने पूरे 1 मिनट बोलने दिया। अब एक सवाल भी सुनिए सर ना, एक सवाल सुनिए सर। ये कहा गया था कि पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरी दी जाएगी। अब जनता पूछ रही है कि नौकरी तो आप लोगों ने दी नहीं। बिहार में 10 लाख नहीं, नीतीश कुमार जी ने झंडा तोलन के दिन कहा कि 10 लाख नहीं 20 लाख तक नौकरी ले जाएंगे। 10 लाख तो सरकार नौकरी देगी, 10 लाख रोजगार पैदा करेंगे और नौकरी देने की कवायद वहां शुरू हो गई। ऐसा नहीं होता है कि आज कैबिनेट बैठक की और कल 10 लाख नौकरी दी। ऐसा नहीं होता। एक सतत प्रक्रिया है जो बिहार सरकार उसको आगे बढ़ा रही है। और कितना समय लगता है सर प्रक्रिया में? राजनीति में मर्यादापूर्ण बात करने के लिए अब ये कोई आप टीवी डिबेट में जानना चाहते कि कितना समय, कि 1 साल लगेगा कि 6 महीने लगेगा? तो ये भी, और कहा तो ये भी था कि चाहे जो हो जाए आरजेडी के साथ वापस नहीं जाऊंगा मैं। कहा तो ये भी था आरजेडी के साथ वापस नहीं जाऊंगा। कहा तो ये भी था कि मेरा ये आखिरी चुनाव है। ये कहा तो बहुत कुछ गया था सर। आप गलत करें, आपका एजेंडा फिक्स है। जैसे आजकल वो कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा मैं, आप उस पर काउंटर कर रहे हैं। आप फैक्ट की बात कीजिए ना सर। आप व्यक्तिगत आरोप क्यों लगा रहे हैं? आप बोलने देंगे? आप बोलिए, लेकिन आप व्यक्तिगत आरोप मत लगाइए। शुभंकर आप बोलने देंगे? आप बोलिए सर, नहीं दूंगा आपको। लेकिन आप शुभंकर बोलने देंगे? आप जेडीयू प्रवक्ता की तरह बात कीजिए। मेरा काम सवाल पूछना है, आप चुप हो जाइए। व्यक्तिगत काउंटर कर रहे हैं। आप एंकर की तरह बात करिए।